नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। जैसा कि हमने मोटर की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोटर क्या होती है, मोटर कितने प्रकार की होती है, कौन सी मोटर कहाँ पर यूज की जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बाकी डिटेल पढ़ेंगे हम। उसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और उसके बाद इसके वन लाइनर भी देखेंगे। तो चलिए इस सीरीज की पहली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि मोटर को बिजली दी जाती है और वह घूमने लगती है और मैकेनिकल वर्क करती है। अब हम बात करेंगे मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अनुसार जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। यह बल उस चालक को घुमाने की कोशिश करता है या घुमाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस बल का जो फार्मूला होता है F=BIL sin थीटा होता है, जहाँ पर F क्या है, फोर्स है जिसका मात्रक है न्यूटन, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जिसका मात्रक है टेस्ला, और I क्या है, I है चालक में धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर। L क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई, लंबाई हम मेजरमेंट करते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक होगा मीटर। थीटा क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब हम बात करेंगे मोटर के प्रकार के बारे में। मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, सप्लाई के आधार पर मोटर दो प्रकार की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर वो मोटर होती है जो कि डीसी सप्लाई पर कार्य करती है, जबकि एसी मोटर क्या होती है, जो कि एसी सप्लाई पर कार्य करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, डीसी मोटर जो होती है मेनली दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती कौन सी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दूसरी होती है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब हम बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। ये मोटर क्या होती है, इसके आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को हम अलग अलग सप्लाई देते हैं। इसके विशेषता क्या है, इसमें गति नियंत्रण बहुत आसान होता है और अच्छा होता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला में, मशीन टूल्स में और पेपर मिल में। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती है तीन प्रकार की, शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। उसके बाद दोस्तों, कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है। तो कंपाउंड मोटर होती है दो प्रकार की, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। फिर ये दोनों मोटरें भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है संचाई, जिसको हम कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद होती है विभेदी, जिसको हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज कहते हैं प्रेस मशीनों में, लिफ्ट में, कन्वेयर में और भारी मशीनों में। अब हम बात करते हैं शंट मोटर की। शंट मोटर क्या होती है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों समांतर में जुड़ी होती हैं। इसकी गति लगभग कांस्टेंट होती है और इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो मीडियम होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है लेथ मशीन में, ब्लोअर में, फैन में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब बात करते हैं हम सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर क्या होती है, सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होती हैं। और अगर हम इसके स्टार्टिंग टार्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कभी बिना लोड के हम नहीं चलाते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है क्रेन में, होइस्ट में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में और ट्रॉली में। दोस्तों, अभी हम केवल मोटर के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी बाकी डिटेल को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं एसी मोटर के बारे में। तो एसी मोटर कितने प्रकार की होती है, तो एसी मोटर बेसिकली दो प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर की खास बात क्या है, इसकी गति लगभग कांस्टेंट होती है, इसमें स्लिप नहीं होती है और ये सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती है। इसका यूज लगभग कहाँ किया जाता है, पावर फैक्टर सुधारने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कंप्रेसर में किया जाता है, बड़ी औद्योगिक मशीनों में किया जाता है और पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। तो इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सिंगल और थ्री फेज दोनों आती है। अब हम बात करें इंडक्शन मोटर की। तो इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। ये भी बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है स्क्वायरल गेज मोटर, दूसरी होती है स्लिप रिंग मोटर, जिसको हम वाउंड मोटर भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं स्क्वायरल गेज मोटर की। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना बहुत मजबूत होती है, इसमें सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है और यह सबसे प्रचलित मोटर भी है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है पंप में, फैन में, कंप्रेसर में, कन्वेयर में और मशीन टूल्स में भी। अब हम बात करते हैं वाउंड मोटर की या फिर स्लिप रिंग मोटर की। इस मोटर की खास बात क्या है, तो इसमें बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है क्रेन में, होइस्ट में, मिल में और कन्वेयर में। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। ये कितने प्रकार की होती है, तो उसमें सबसे पहली हमारी स्प्लिट फेज मोटर, दूसरी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसके बाद हमारी है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर
और आखिरी हमारी कौन सी, थ्रेडेड पोल मोटर। इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इन सभी का यूज किया जाता है फैन में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में और फ्रिज मिक्सर में। अब हम बात करेंगे स्पेशल मोटर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा है यूनिवर्सल मोटर, जो कि AC और DC दोनों पर चलती है। इसकी गति बहुत अधिक होती है, इसका स्टार्टिंग टार्क भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, मिक्सर में, ड्रिल मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में और हेयर ड्रायर में। अब हम बात करते हैं सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर पोजीशन और स्पीड कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग CNC मशीन में किया जाता है और ऑटोमेशन में किया जाता है और रोबोटिक्स में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की। जो स्टेपर मोटर होती है निश्चित कोण के साथ घूमती है। इस मोटर को डिजिटल कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है 3D प्रिंटर में, CNC मशीन में, प्रिंटर में और प्लॉटर में। अब अगला है BLDC मोटर, जिसको हम बोलते हैं ब्रशलेस DC मोटर। इसमें ब्रश नहीं होती है, इसकी दक्षता अच्छी होती है, इसमें मेंटेनेंस कम होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ड्रोन में, कंप्यूटर फैन में और वॉशिंग मशीन में। अगला हमारा है SRM मोटर, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, इसका सरल रोटर होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रक की आवश्यकता होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है EV में और औद्योगिक ड्राइवर में। अगला हमारा है हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर की खास बात क्या है, इसकी गति कांस्टेंट होती है और बहुत शांत चालन होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, घड़ी में, रिकॉर्ड प्लेयर में और टाइमर में। अगला हमारा है रिलक्टेंस मोटर। इसकी खास बात क्या है, इसकी गति सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है टाइमिंग उपकरण में, नियंत्रक प्रणाली में। अगला हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इसकी खास बात क्या है, तो इसकी घूर्णन गति के स्थान पर सीधी रेखा में गति देती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेट्रो में, कन्वेयर ऑटोमेटिक दरवाजों में। तो जो हमने पढ़ा हुआ है उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर क्या होती है। मोटर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, DC मोटर और AC मोटर। DC मोटर क्या होती है, एक ऐसी मोटर जो कि DC करंट पर काम करती है। ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर और सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर। सेपरेट एक्साइटेड DC मोटर क्या होती है, ये ऐसी मोटर होती है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से DC स्रोत से सप्लाई से एक्साइटेड किया जाता है। सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर क्या होती है, ऐसी मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक ही सप्लाई प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर 3 प्रकार की होती है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। शंट मोटर क्या होती है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में होती है। सीरीज मोटर क्या होती है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। कंपाउंड मोटर क्या होती है, जिसमें सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों होती है। अब कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये दोनों मोटर भी 2 प्रकार की होती हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब हम बात करेंगे AC मोटर की। AC मोटर क्या होती है, जो AC सप्लाई पर काम करती है। ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर होती है 2 प्रकार की, सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर। इसी तरह से हमारी इंडक्शन मोटर भी 2 प्रकार की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज मोटर कौन कौन सी होती है। अब सिंगल फेज मोटर में आती है स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, PSC मोटर जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। उसके बाद आती है थ्रेडेड पोल मोटर, उसके बाद आती है यूनिवर्सल मोटर। अब हम बात करेंगे 3 फेज मोटर की। ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, स्क्वायरल गेज मोटर और स्लिप रिंग मोटर जिसको हम वाउंड मोटर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल मोटर्स के बारे में। स्पेशल मोटर कौन कौन सी होती हैं, स्टेपर मोटर। ये क्या होती है, ये स्टेप में घूमती है, स्टेपर मोटर होती है। उसके बाद हमें सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर क्या होती है, ये फीडबैक के साथ सटीक नियंत्रण वाली मोटर होती है। उसके बाद हमारी BLDC मोटर जिसको हम ब्रशलेस DC मोटर भी कहते हैं। इसमें ब्रश नहीं होता है, उसकी दक्षता अधिक होती है। अगली हमारी है PMSM मोटर जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसमें एक अस्थायी चुंबक काम करता है। उसके बाद हमारी स्विच रिलक्टेंस मोटर, यह मोटर रिलक्टेंस परिवर्तन के आधार पर काम करती है। उसके बाद हमारी हिस्टैरिसीस मोटर, यह हिस्टैरिसीस लॉस के आधार पर काम करती है। उसके बाद हमारी है रिलक्टेंस मोटर, यह चुंबकीय रिलक्टेंस के आधार पर काम करती है। उसके बाद हमारी है लीनियर मोटर। इसकी खास बात क्या है, इसकी गति कैसी होती है, रैखिक होती है। उसके बाद हमारी है टॉर्क मोटर जिसका यूज किया जाता है उच्च टॉर्क देने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।